इटावा में कथावाचक की चुटिया काटी गई, कैसे देख रहे हैं आप? एक विशेष जाति के लोगों ने किया ऐसा। देखिए, जिसने सट्टा लिखवाया था, हाँ, उसको पूरी हकीकत मालूम थी। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग गुनहगार हैं और किन लोगों ने सट्टा लिखवाया और कैसे 2 दिन तक बवाल नहीं हुआ, तीसरे दिन बवाल शुरू हो गया। क्या कारण है? वो विरोधी लोग कौन है, अब बुलाने वाले लोग क्या, इसमें कौन सी साजिश है? जब 25,000 में सट्टा लिखाया गया है और 2 दिन तक वहाँ कोई बवाल नहीं, पेशाब से नहलाया गया है। भाई साहब, पेशाब से तो अगर नहलवाया गया है तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए को मारा जा रहा है परिवार में। देखिए, कोई कौम, चाहे यादव हो, सिख हो, मुस्लिम हो या ब्राह्मण हो या कोई भी हो, कोई कौम बुरी नहीं होती है। इंडिविजुअल व्यक्ति भी बुरा हो सकता है। हर बिरादरी में क्रिमिनल टाइप के बलात्कारी, व्यभिचारी, तो जिन लोगों ने ऐसा किया उनको क्या कहेंगे फिर आप? योगी साहब जो अपराधी हैं, जो नामजद है, उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? मैं मांग करता हूँ। जो ब्राह्मण हो या कोई किसी बिरादरी को, उनके घर को तहस-नहस कब किया जाएगा? समर्थन में आ रहे हैं क्या आप? यादव के समर्थन में ब्राह्मण होकर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो अपराधी है उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। अपराधियों की कोई बिरादरी नहीं होती है, बलात्कारियों की कोई बिरादरी नहीं होती है, व्यभिचारी या दुराचारियों की कोई बिरादरी नहीं होती है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, यादव क्या कथावाचक नहीं बन सकता? भाई, मेरे कहने का मतलब ये बताइए, राम रहीम कौन है, रामपाल कौन है, आसाराम कौन है? तमाम इस तरह के उनके उनके वहाँ कोई नहीं जाता। ये सस्ता बेचारा था, ये भी मशहूर नहीं हुआ था, अब तो सब लोग जान गए। एक मुस्लिम चतुर्वेदी हैं, तमाम हमारे साइड में लोग बुला करके उनसे सिर्फ भागवत सुनते हैं। विद्वान की कदर हर जगह होती है। कुछ दिन पहले ऐसे ही दुष्ट टाइप के लोग थे, इनसे भी जलते थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से। यही बीजेपी के देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बयान दिया था पार्लियामेंट में? क्या अम्बेडकर करते, उतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। ये स्वर्ग भेजने योगी जी कह रहे धैर्य रखिए, कार्रवाई होगी। योगी कार्रवाई, योगी की हैसियत नहीं है कि कार्रवाई कर देंगे, नहीं करेंगे। अगर नहीं होगी कार्रवाई फिर क्या करेंगे? भैया, हमारी सरकार आएगी तो हम अपराधियों को दंड कैसे मिलता है न्यायपालिका के मार्फत, वो मिलेगा। आपने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। हाँ, एकदम पक्का है। ये तो दोनों तो हिंदू हितैषी है। किसने कह दिया हिंदू हितैषी नहीं? हमारी बात, अब आरएसएस वाले हमको भुजड़ी काटते हैं। मैं सेकुलर हूँ। आरएसएस बीजेपी के लिए वो ब्राह्मण नहीं रह जाता, वो हिंदू नहीं रह जाता, जो उनके विचारधाराओं का विरोधी हो। अगर यही स्थिति रही होती तो आज भारत आजाद नहीं होता। अब शुद्ध हो गए वो यादव। कौन सा यादव? भाई, उस महिला को भी दंडित किया जाए। इतना जल्दी कैसे निकाल दी भाई 200 ग्राम? यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे वहाँ के ब्राह्मण कह रहे हैं कि यादव तो क्षुद्र होते हैं, ये कथावाचक कैसे हो गए? ये बताइए तो, क्या आसाराम उनके बहनोई लगते थे? रामदेव क्या हैं? उनके जीजा हैं। अब पंकुड़ी पाठक एक अनिल यादव से शादी की है तो क्या उनके बहनोई हैं? प्रज्ञा मिश्रा एक यादव से शादी की है तो क्या उनके बहनोई है? दामाद मानेंगे ये लोग? अरे पूजा तो फिर ब्राह्मणों को तकलीफ क्यों हो रहा है? कोई ठेका ले रखा है? ब्राह्मण के जिम्मे है कि पूजा पाठ श्राद्ध कराओ, मंदिर में, हमारे मंदिर को छोड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, IAS IPS और बनाओ। अरे करे मंदिर में भीख मांगने से अच्छा है। अरे डूब जाओ ब्राह्मणों, तुम लोग जो है ब्राह्मण समाज के लिए कलंक हो। ब्राह्मण होकर ब्राह्मणों का विरोध। अरे कह रहे भाई, नीच कर्म कर रहे हो, जिस नीच कर्म के लिए तुम्हें ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। अरे कह रहे हमारी भावनाएं यहाँ हो रही हैं भाई। अरे परशुराम ने जो शिक्षा दी है उसका अध्ययन करो, वीर बनो, लेकिन आताताई मत बनो। समाज मानवता की रक्षा के लिए तैयार रहो, गरीबों की भलाई करो। अरे कोई कथा बाँच करके, भगवान की पूजा अर्चना करके अपना जीविका चला रहा है, चलावे तो कम से कम तुम अपने बच्चों को शिक्षित करो। तो क्या बगैर उनके परमिशन कैसे चला लेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। धर्म किसी के बाप की जागीर नहीं है, मंदिर किसी के बाप की जागीर नहीं है, उसमें सबको जाने का अधिकार है, इबादत गाह है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करते भारतीय जनता पार्टी, तो क्या पीडीए परिवार हिंदू नहीं है? हिंदू तब तक ये हिंदू हैं जब तक उनको वोट देते हैं।
वोट दिया, काम समाप्त, सरकार बन गई। तुम कौन और हम कौन, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं ऐसे हमें जानते नहीं। अखिलेश यादव ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया, 3 दिन के अंदर तो करे ना, किसने रोका अखिलेश यादव को? आप भी करेंगे? करें। आप समर्थन करेंगे अखिलेश यादव का? मैं इस दुराचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, जो जातिवाद की बात करेगा, जो समाज में विघटन और समाज में दरार डालेगा, मैं उसका विरोधी हूँ। अरे मोदी तो दलितों का पैर छूते हैं, उनका चरण धोते हैं, आप कह रहे हैं कि दलितों के खिलाफ हैं। और उन्हीं के पार्टी में दलितों को मूत पिलाते हैं, घल घल मूतते हैं। उन्हीं के पार्टी के अनुलोम विलोम में रोड पे करते हैं। क्या करते हैं? अनुलोम विलोम, योगासन, ये क्या है? और धाकड़ जो कर रहा था, अच्छा। और वही मैनपुरी में उन्हीं के पार्टी के लोग तमाम तरह की रीलें जारी हो रही हैं। हाँ। उन्हीं के पार्टी के लोग चुम्मा चाटी करते हैं, रात में कार्यालय खोल देते हैं गोंडा में। देखे थे धाकड़ करते हुए? हाँ, धाकड़ करते हुए देखे थे? धाकड़ का तो पूरा दुनिया देखी, हम क्या देखेंगे? अरे वो AI से बनाया हुआ था भाई। हाँ, यही से बनाया हुआ था। जितने लोग कर्मचारी थे, वो जो, अब तो गडकरी साहब को धन्यवाद, सिक्रेसी का ध्यान रखना चाहिए। गडकरी साहब ने तो राजग खोल दिया। बहुत मजा आया क्या? अरे बड़ा मजा आया। लेकिन क्या लगता है ये जो केस हुआ है यादव, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी इसकी निंदा की जाए, वो कम है। और उस सब लोग ने उन दोनों जो जिन्होंने ये अपराध किया है, उससे घृणा करनी चाहिए। उस परिवार के साथ जाना ही नहीं चाहिए, उनको दंडित किया स्पेशल लेकिन कोर्ट लगा करके हाँ। उनको जो है दंडित किया जाए, तत्काल आजीवन कारावास। गलती तो उनके यादव के ना, नाम बदल के कथा याचक का आधार कार्ड नकली बना रखा है। देखिए, भ्रम फैला रहे हैं अरे देश में। भाई, यहाँ बहुत लोग नकली है। एक जनाब जो है फर्जी डिग्री ले घूम रहे हैं, कई साल शादी छुपाए रहे कि मैं रणुआ हूँ, कंवारा हूँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? राजा बाबू की। हाँ। तो यहाँ तो बड़े कलाकार बैठे हुए हैं। आप बताइए, संगीत सोम लाटर हाउस चला सकते हैं, ठाकुर साहब हैं। लेकिन धोखा दिया नहीं दिया। और ये बताइए, चिन्मयानंद पूर्व गृह मंत्री तेल मालिश करा सकते हैं, तो वो बेचारे अगर फर्जी ID कार्ड बना करके कलात्मक ढंग से प्रभु की लीला लोगों को बता रहे हैं, तो कौन सा गुनाह? धोखा देंगे क्या? भावना आहत होगी ना धोखे में। किसी की कोई भावना आहत नहीं आपकी नहीं होती, होगी? हमारी आहत नहीं है। क्यों? कोई आप अगर किसी की रोजी रोटी चल रही है, बढ़िया कलाकारी से अपना कमा रहा है, तो मैं उसे मदारी तो झूठा भालू की बाल की जंतर बना करके पढ़े लिखे लोगों को बेच देता है। तो धोखे से कमाएंगे? वो धोखा नहीं दे रहे थे। अच्छा, ये बताइए, भगवान के नाम पे बहुत लोग जी खा रहे हैं, ईश्वर के नाम पे, परवरदिगार आलम के नाम से, तो उसमें ये गुनाह नहीं है भाई। नहीं रोजगार दे पा रही है सरकार, तो यही सब होगा। कुछ दिन में चोरी डकैती की घटना बढ़ेगी, कुछ दिन बलात्कार की घटना बढ़ेगी, कुछ दिन व्यापार की घटना बढ़ेगी। अंतोगतो भारत कई टुकड़ों में बिखर जाएगा और हिंदू राष्ट्र बनाते रहो। यार मनुस्मृत आने वाला है, क्योंकि उस पहले भी दलित शूद्र जो है भगवान का नाम नहीं ले सकते थे, और आज भी भगवान का नाम लेने पे गंजा करके मूत्र से शुद्ध किया जा रहा है। मैं भी एक गंजा हो गया हूँ, क्या करेंगे? तो किसकी हैसियत है जो मूत्र हमारे को छिड़क दे? छिड़क तो दे? मैं ब्राह्मण भी नहीं होता, मुझे दलित मान लो, उठा करके जब्बे कर दूंगा, काट डालूंगा। आप हिंसा करेंगे? हिंसा करूंगा, अरे काट दूंगा, काट। क्या करेंगे जो तो काट देंगे? इस तरह का घिनौना अपराध करने वाले को बुलडोजर योगी आदित्यनाथ कब चला रहे हैं? मतलब चुनौती दे रहे हैं आपको, या आप? अरे वो नहीं चलाएगा भाई, हैं? नहीं चलाएगा। 27 में चुनाव होने वाला है, वोट नहीं लेना है। देखिए, बीजेपी की ऐसी कहानी है, ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम PDA आपस में लड़ मरे, सत्ता अपनी हो। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।